जय हिंद फ्रेंड्स। मैं भारत मेरे यूट्यूब चैनल भारत स्टडीज़ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लासेस में ब्लड के रिलेटेड डिटेल वीडियो पढ़ी थी, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड के रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी थी। आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। What is hemoglobin? Hemoglobin is a protein substance that present in the RBC. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन सब्सटेंस है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन दो मॉलिक्यूल से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब है आयरन, और जो हमारे आरबीसी में फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन सब्सटेंस है। हीम का हीम का फंक्शन है टू कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है जब लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचाई जाती है, तो वही हीम क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स एक मॉलिक्यूल ऑफ हीम क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। सेम जब ग्लोबिन कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब बॉडी में ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सहेल कर देता है। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ एचबी। नॉर्मल लेवल ऑफ एचबी की बात करें तो अडल्ट मेल में 14 से 16 ग्राम पर ml एच हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और अडल्ट फीमेल की बात करें तो 12 से 14 ग्राम पर ml हीमोग्लोबिन होता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो 8 से 20 ग्राम पर ml हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। लाइफ साइकिल हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आफ्टर 120 डेज स्प्लीन में आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। जो डेड बॉडी ऑफ आरबीसी की होती है, उसको मतलब फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट होती है स्प्लीन में, वो इसको फैगोसाइटोज कर लेती है, मतलब कि भक्षक कर लेती है। भक्षक कोशिकाएं होती हैं, वो भक्षण कर लेती है, खा लेती हैं और ख़त्म कर देती हैं, और इनका रिसाइकल कर देती हैं। तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन पहले तो हीम कंपाउंड में टूट जाता है। हीम कंपाउंड में टूट जाता है हीमोग्लोबिन, और एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाता है। पहले बात करते हैं हीम की। हीम क्या होता है, फेरस फॉर्म में होता है, और ये स्टोर होता है लीवर में। आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम जो फेरस फॉर्म में होता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है, पर जब लीवर में स्टोर होता है तो वो फेरेटिन फॉर्म में स्टोर होता है। इस बात का ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब लीवर में हीम मतलब जो आयरन स्टोर होता है वो उसकी फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फॉर्म होती है फेरेटिन फॉर्म। उसके बाद ये फेरेटिन फॉर्म आयरन जब बोन मैरो को रिक्वायर्ड होती है तो बोन मैरो में सप्लाई कर दिया जाता है। जब बोन मैरो को कब रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बोन मैरो में न्यू ब्लड सेल आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जिसको अरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इस अरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में जो फेरेटिन फॉर्म का जो आयरन है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और न्यू आरबीसी सेल फॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट है जो हीम है, एक तो फेरस फॉर्म में आयरन जो स्टोर हो जाता है लीवर में, देन आगे बोन मैरो में चला जाता है, और इसका एक कंपाउंड है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या है, एक ग्रीन बाइल पिगमेंट है, और ये कन्वर्ट हो जाता है
बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन क्या है? येलो बाइल पिगमेंट है। ये बहुत हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसको डायरेक्ट रिमूव वेस्ट मटेरियल के हिसाब से रिमूव नहीं हो सकता बॉडी में, इसीलिए इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर में ये चला जाता है। देन बात करते हैं ग्लोबिन की। ग्लोबिन एक प्रोटीन सब्सटेंस है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये स्टोर हो जाता है अमाइनो एसिड की फॉर्म में, और इसमें एक आरबीसी की आउटर कवरिंग होती है, वो भी अमाइनो एसिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और अमाइनो एसिड में स्टोर रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। सिंथेसिस शुरू होती है। इस 4 पायरोल रिंग को अगर हम एक साथ मिला दें, मतलब 4 पायरोल रिंग को मिलाने के बाद इसे ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन। 4 प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। इस प्रोटोपोरफायरिन में अगर हम आयरन Fe मतलब आयरन में आयरन कंपोनेंट डाल दें तो ये बन जाता है हीम कंपोनेंट। हीम कंपोनेंट में हम ग्लोबिन या पेप्टाइड चेन और ऐड कर दें तो ये हमारा हीमोग्लोबिन मोनोमर एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इट्स बिकम ए हीमोग्लोबिन मोनोमर। इसका मतलब है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है। सबसे पहले पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग को हम जोड़ दें तो एक प्रोटोपोरफायरिन बन जाएगा। प्रोटोपोरफायरिन के बाद हम इसमें हीम कंपोनेंट आयरन ऐड करेंगे तो हीम कंपोनेंट बन जाएगा। इसके बाद ग्लोबिन और पेप्टाइड चेन ऐड करेंगे तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाएगा, जिसे हम हीमोग्लोबिन मोनोमर के नाम से जानते हैं। ये हमारा हीमोग्लोबिन इस प्रकार के 4 मॉलिक्यूल को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाएगा। 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन मोनोमर को अगर ऐड करेंगे तो हमारा एक सिंगल जो मैच्योर हीमोग्लोबिन है वो बन जाएगा। और जो जैसे कि हमारे जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन मोनोमर से मिलके बना होता है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें कि इसको मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोमर को कहते हैं हीमोग्लोबिन टेट्रामर। बेसिकली हमारे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसे हीमोग्लोबिन टेट्रामर कहते हैं, ठीक है। और इसमें है जो हम पेप्टाइड चेन या ग्लोबिन चेन ऐड करते थे उसमें 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन अगर किसी में होती है तो वो हमारा HbA होता है, मतलब हीमोग्लोबिन अडल्ट, मतलब अडल्ट का हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, उसे हम हीमोग्लोबिन A अडल्ट कहते हैं। सेम जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 2 अल्फ़ा चेन 2 गामा चेन होती है तो उसे हीमोग्लोबिन F कहते हैं, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल मतलब जो बच्चे का होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। सो दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। इफ़ आपको अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऑल्सो सपोर्ट टू मी। आगे आपको कोई भी किसी भी टॉपिक की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और मुझे अपना सुझाव बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।